बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर। सीरीज में आज का विषय है बाप से जहाँ स्नेह होगा वहाँ सहयोग देने के सिवाय रह नहीं सकते। तो सेवाधारी हुए ना, ठीक है। तो ये टॉपिक लिया गया है माँ के दिव्य संदेश 14 अक्टूबर 2024। ओके, तो समझते हैं कि क्या है मतलब इसका। बाप से जहाँ स्नेह होगा वहाँ सहयोग देने के सिवाय रह नहीं सकते। सेवाधारी तो अपने आप हो जाएंगे। इस चीज़ को समझते हैं। बाप से स्नेह का क्या मतलब है। तो बाप से स्नेह वैसे स्थूल में ही हम समझते हैं। सबसे पहले कि अगर आप किसान हैं, आपके बाप किसान हैं, ठीक है। अगर वो खेत में अपना हल चला रहे हैं, खेत में फावड़ा चला रहे हैं, और जो पुत्र है उनका साथ जो है गया हुआ, वो देख रहा है कि बाप मेहनत कर रहे हैं, पसीना बह रहा है, हाँ। तो वो अगर उसके पास दूसरा फावड़ा है तो वो उठा लेगा कि मैं भी करता हूँ, और उठा के वो पिता के साथ साथ वो भी फावड़ा चलाने लगेगा। होता है वो तब होता है जब उस लड़के को बाप से प्रेम होता है कि बाप मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, हम भी करते हैं, हम भी उनके काम में सहयोग देते हैं, ठीक है। तो स्थूल की है। कभी कभी बाप स्वयं चाहता है कि नहीं तुम फावड़ा मत चलाओ, तुम्हारा जो काम दिया गया है पढ़ लो ताकि बड़े आदमी बन जाओ, पैसे कमाओ ज़्यादा। हमें आता नहीं था, हमने पढ़ा नहीं, हमें आता ही नहीं था, इसलिए फावड़ा चला रहे हैं। तो भी वो बाप का ही सेवा कर रहा है, बाप का ही सहयोग कर रहा है। बाप को अगर धन की ज़रूरत है तो बाप को धन देना भी बाप का ही सहयोग है, ठीक है। तो ये है स्थूल चीज़ में। स्थूल में आप उसे बाप से प्रेम होता है, अपने पिता से प्रेम होता है, तो उसके पर उनके लिए जो उनकी आज्ञा होती है ऐसा करने को ऐसा करते हैं। और जो अपने आप होता है वो भी करते हैं। बाप को परेशानी में देखकर खुद भी अपना सहयोग देते हैं। यह तो स्थूल की है। अगर यही चीज़ आत्मा के स्तर पे हो तो कभी विचार कीजिए कि आपकी रचयिता आपसे देख रहे हैं, रचयिता मेहनत कर रहा है विश्व परिवर्तन का, और आप जान रहे हैं कि मेहनत कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, मेहनत कर रहा है। तो क्या आप उसके ज्ञान को फैलाना स्वीकार नहीं करेंगे कि उसका ज्ञान को फैलाएं? स्वतः ही कहेंगे कि जब वो मेरा बाप इतना मेहनत कर रहा है तो मुझे भी तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। प्रेम है उनसे, उनका ज्ञान फैलाना, जो वो ज्ञान दिए हैं मेहनत करके, तो वो ज्ञान फैलाना मेरा कर्तव्य है, मेरा प्रेम है उनके ही ज्ञान को। ऐसा मन में आएगा ना। अगर आता है तो ही आप सपूत हैं, अर्थात अगर नहीं होंगे तो कपूत हैं। तो एक कहावत है ना कि पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय। धन यहाँ पे ज्ञान का मान लेते हैं। तो अगर पूत सपूत है तो ज्ञान का धन संचय करके क्या मिलेगा? बांटने से मिलेगा ना, बढ़ेगा। आप पूत कपूत है तो ज्ञान को अज्ञानता ही बदल देगा। वो संचय करेगा ज्ञान को, लेकिन उसकी अज्ञानता में बदल देगा। ये किसी काम का नहीं। तो ऐसे लोगों को तो समझ रहे होंगे कि कौन है जो ऐसे ज्ञान को अज्ञानता में बदल देते हैं, ज्ञान को पूरी तरह से नकार देते हैं कि शास्त्र झूठे हैं, ये बाप झूठे हैं, ऐसा नकार देते हैं। ज्ञान देने वाला झूठे हैं। ऐसे भी हैं
क्या करेंगे? उनको ऐसा ही ज्ञान दिया गया है कि वही जो वो बोल रहे हैं वही सही है, बाकी सब झूठ। ठीक है, तो वो वहाँ पे बाप से स्नेह नहीं है। वो बाप से स्नेह होगा तो बाप के सहयोग, बाप के कार्य में सहयोग अपने आप होने लगेगी। ठीक है, हमारे लिए बाप कौन है? वेद के दादाजी। और उनका कार्य क्या है यहाँ धरती पर? उनका कार्य धरती पर यहाँ है परम शांति से पूरा मल्टीवर्स को बदल देना, परम शांति से पॉजिटिव परिवर्तन करना। किसी को दुख दर्द देने की क्या आवश्यकता है उनको? चाहते ही नहीं है किसी को दुख दर्द हो। लेकिन जब स्वयं आप दुख दर्द के पीछे पागल हैं कि मुझे दुख दर्द ही चाहिए, विनाश ही चाहिए, तो फिर वो भी क्या करेंगे? कहेंगे ठीक भैया तथास्तु यही बोलेंगे, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा हो जाए, तथास्तु। परमात्मा ऐसे ही नहीं कहते हैं। एग्जाम जब आप वरदान मांगते हैं भक्ति मार्ग में, उनका तपस्या करते हैं, उनसे प्रार्थना वरदान मांगते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, तो भगवान बोलते हैं तथास्तु, ठीक है तुम चाहते हो। अगर वही वरदान मांगे कि भाई मैं चाहता हूँ कि सबको मुक्त करें, ये बड़ा दुख दर्द वाला संसार है, तो तभी वही बोलेंगे तथास्तु। लेकिन अगर वो संसार ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो पूछेंगे कि क्यों चाहते हो? सब तो कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आपको बताना पड़ेगा ज्ञान से कि आज तो ठीक ठाक है, मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन फिर आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि बार बार यही तो हो रहा है ना आपसे। आपने खुद बोला यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। तो कितनी बार आएंगे? या आपका ही तो काम बिगड़ जाएगा, बार बार आएंगे। इससे बढ़िया इसे बंद करिए, अब ज़रूरत नहीं है बार बार आने की, इसको बंद कर दीजिए और नया बनाते हैं ऊपर से, अमर सदा के लिए अमर लोग बनाते हैं। तो इस तरह के जो बनेंगे, इस तरह के जो ज्ञान देंगे, दादाजी सहयोग कर रहे हैं नया बनाने का, तो उनके बच्चे जो सपूत होंगे वो तो कहेंगे कि उनसे प्रेम है, तो मैं भी चाहता हूँ कि वही हो, ऐसा ही कहेंगे। मैं भी चाहता हूँ कि परम शांति से परिवर्तन हो। ठीक है, वो ये नहीं कहेंगे कि मुझे कोई दिक्कत है परम शांति से, मैं विनाश चाहता हूँ। वो कहेंगे मैं भी विनाश नहीं चाहते, मैं भी परिवर्तन चाहता हूँ परम शांति से। अरे किसी को दुख दर्द के क्या मिलने वाला है? किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बल्कि उसका विकर्म अपने आप चढ़ेगा कि हम किसी को दूसरे को दुख दर्द देने वाले हो जाएंगे। अपने बच गए और दूसरे को दुख दे रहे हैं कि वो मर जाएगा, तो वो तो उसी लिस्ट में आ गए कि हम आत्मा भी कहलाने लायक नहीं है। आत्मा तो वही कहलाने लायक है जो अपने आप को जानने में लगा हुआ है कि मैं हूँ कौन, और जान के परमात्मा को खोज रहा है कि परमात्मा है तो कहाँ है, बाप है तो कहाँ है, रचयिता है तो कहाँ है। वो आत्मा कहलाने योग्य है। और जीव आत्मा जिसे अपने में मस्त है, वो खाता पीता सोता अपने में मस्त, किसी से कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन अपने में मस्त, जो मिल गया खा लेंगे, खाता पीता सोता इतना ही काम करता। उस आत्मा में लेना देना नहीं कि मैं आत्मा हूँ या नहीं हूँ, हमारा पेट भरा है, शरीर स्वस्थ है, बस मगन, सब ठीक ठाक। वो उसे जीव आत्मा कहेंगे, उसको ज्ञान से लेना देना नहीं, बाकी सब। और जो उससे भी नीचे की तरह जाते हैं, वो जीवात्मा नहीं, कुछ और को रहेंगे। क्या वो करते हैं? वो अपने तो मौज में रहते हैं, मस्त में खाया पिया मस्त, साथ में दूसरों को दुख भी देते हैं कि ये ऐसा, मैं बचूंगा ये मरेगा। भाई क्यों? इस तरह का दुख देने का क्या मतलब है? उसका भी विकर्म बनेगा कि नहीं बनेगा? अपने चाहा विनाश का चाहा ना, भले परिवर्तन के लिए चाहा, लेकिन विनाश चाहा ना, तो विनाश का भी तो उल्टा असर पड़ेगा, कर्म का फल आएगा।
विचार करिए कभी इस पर कि परम शांति से ही अगर 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 हम परम शांति से ही परिवर्तन कर दें तो परम शांति का कर्म का फल वापस परम शांति ही तो आएगा, आपको भी तो परम शांति मिलेगी। और विनाश किससे परिवर्तन करेंगे तो वापस विनाश का भी फल आएगा, क्योंकि कर्म तो किसी को नहीं छोड़ता ना। तो ठीक है, तो वही बात है, वहाँ बाप से स्नेह होगा, परम शांति से परिवर्तन में आप स्वतः ही जुड़ जाएंगे कि बाप जब मेरा इतना मेहनत करके परम शांति से परिवर्तन करना चाहता है तो फिर हम क्यों उनके काम में सहयोग ना करें। हाँ, मालूम है यह असंभव कार्य है, लेकिन असंभव को संभव बनाना भी उसी का कार्य होगा ना। हमारा तो एक छोटा सा सहयोग है, जितना कर सकते हैं, जितना हमारे बस में है, जितना हम अपने आप को जानते हैं उतना बस में अपना सहयोग देते हैं। तो इसका अर्थ यही हुआ कि बाप से जहाँ स्नेह होगा वहाँ सहयोग जो है वो ऑटोमेटिक आप करते जाएंगे, चाहे वो स्थूल में हो चाहे वो आत्मा के लेवल पे हो। आत्मा के लेवल पे रचयिता और स्थूल के लेवल पे पिता बाप, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चे को सपूत सेवाधारी कहा जाता है। आपने अनुभव तो किया होगा, आपने सब पिता का सेवा किया होगा तो आपने अनुभव किया होगा कि आपको सपूत कहा गया होगा, किसी ने कहा जरूर होगा। अगर आपने उसका उल्टा किया है तो आपका भी वो भी नाम से आया होगा, कपूत, ठीक है। तो आपको सपूत बनना है। बेहद की बाप के का संकल्प जो है कि परम शांति से विश्व परिवर्तन करना है, पॉजिटिवली परिवर्तन करना है, सबको परम शांति से ही परिवर्तन करना है। तो जब ऐसा करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना भी बुरा आएगा तो भी परम शांति ही आएगा। कभी आपने सोचा है कि आपका जो कर्म करते हैं उसका फल तो आएगा ना। अगर हम विनाश चाहेंगे तो वही वापस विनाश आएगा आपके पास भी। इसलिए सहयोग जो वही बच्चे सहयोग देते हैं जो बाप से अपने स्नेह करते हैं और वो बेहद की कला में जाकर, बेहद की कला के परम धाम में जाकर बाप के मस्तक से अपने मस्तक में परम लाइट ग्रहण करके मात्र एक संकल्प करते हैं, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। और यह संकल्प पूरे धरती पर अनंत अनंत बार वाइब्रेट होता है और परम प्रकाश के होने के कारण पूरी धरती परम प्रकाशित हो जाती है, परम प्रकाश की बन जाती। इतना ही आपको सहयोग देना है, अपने बुद्धि से जाके परम शांति का जो संकल्प है वो करना है और बेहद का परम प्रकाश धरती पर उतार देना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नए टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो